तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्लेयर और शीइची ये लोग की दोस्ती हो जाती है टाडानोरी सानबे से, और सानबे ने एक एनिमी को मार दिया होता है और वो एनिमी के फोन में से इनको मिलता है इन्फॉर्मेशन कुछ और लोग के बारे में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शीइची और क्लेयर दोनों ही जाते हैं इस ग्रुप के पास इनसे बात करने के लिए और इनके साथ दोस्ती करने के लिए, जिनका इन्फॉर्मेशन इनको उस एनिमी के फोन में से मिला था। फिर हमें दिखाते हैं कि ये लोग इस ग्रुप के पास कैसे पहुंचे। जब ये लोगों ने वो ग्रीन वाले मॉन्स्टर को मार दिया था तो उसके बाद क्लेयर ने उसका फोन ले लिया था और उसके फोन से इसने इस टेलीस्कोप वाले लड़के को कॉल किया था और क्लेयर ने इस टेलीस्कोप वाले बंदे को बोला था कि तुम मुझे तुम्हारे ग्रुप वालों से मिलाओ, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं कितनी पावरफुल हूं। तो ये कहता है मैं कैसे जानूं कि तुम पावरफुल हो। तो फिर क्लेयर ने इस टेलीस्कोप वाले बंदे को उस मॉन्स्टर का फोटो भेजा था जो कि वहां पे खत्म हो चुका था। तो वो कहती है कि मैंने इस मॉन्स्टर को खत्म किया है और अगर तुम मुझे नहीं मिलाओगे तुम्हारे ग्रुप वालों से तो मैं तुम पे भी हमला कर सकती हूँ। तो इसीलिए डर के मारे इस बंदे ने इसके ग्रुप वालों से क्लेयर और शीइची को मिला दिया था। फिर उसके बाद शीइची क्लेयर से पूछता है कि तुम्हें इन ग्रुप वाले लोगों से क्यों मिलना है। तो क्लेयर उससे कहती है कि मुझे इनसे इसलिए मिलना है ताकि मैं इनसे मिलके मेरी बहन के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकूं, क्योंकि हम जितने मॉन्स्टर से मिलेंगे उतना ही हमारा चांसेस अच्छा हो जाएगा मेरी बहन के बारे में जानने का और इस सच को बाहर निकालने का। तो फिर शीइची उससे पूछता है कि तुमने इनको सानबे के बारे में बताया है। तो वो कहती है नहीं, मैंने इनसे कहा है कि उस ग्रीन मॉन्स्टर को हमने मारा और सानबे के बारे में मैंने इनको नहीं बताया है, क्योंकि सानबे ने ही मना किया था। सानबे ने कहा था कि वो सिर्फ हमको प्रोटेक्शन देगा, बाकी लोगों को नहीं, तो इसलिए मैंने सानबे के बारे में इसको नहीं बताया है। फिर उसके बाद इनके ग्रुप की लीडर शीइची और क्लेयर से बोलती है कि वो इनको ह्यूमन फॉर्म में देखना चाहती है। तो फिर क्लेयर थोड़ा टाइम लेके सोचती है और फिर वो शीइची के अंदर से बाहर निकलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मेरा ह्यूमन फॉर्म तो दिखा दूंगी, लेकिन मेरे पार्टनर का ह्यूमन फॉर्म मैं तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले मुझे तुम पे ट्रस्ट आने दो। तो उनकी लीडर बोलती चलो ये भी ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ रिचुअल पूरा करना है, वो रिचुअल पूरा करने के बाद ही हम तुम्हें हमारे ग्रुप में ले सकते हैं। तो क्लेयर लीडर के साथ उसके रूम में जाती है, वहां पे उसकी लीडर क्लेयर को बताती है। तो लीडर क्लेयर को बोलती है कि उसका पावर कुछ इस तरह से है कि कोई भी उसका टीम मेंबर उसको धोखा नहीं दे सकता है, और अगर उसके टीम मेंबर ने उसको धोखा दिया तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्लेयर बोलती है ये कैसा पावर है। तो वो क्लेयर को उसका बैक स्टोरी सुनाती है, जहां पे वो बोलती है कि वो जब स्कूल में थी तो उसको उसके टीचर से थोड़ा प्यार हो गया था और वो उसके टीचर के साथ रहती थी, लेकिन उसने ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया था और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये बात को लीक कर दिया, जिस वजह से उसी टीचर को खुद को खत्म करना पड़ गया था। और उसके बाद से इसने ठान लिया कि कोई भी इसको अगर धोखा देगा तो ये उसको नहीं छोड़ेगी, और तभी ही ये एलियन से मिली और उसने ये पावर एलियन से ले लिया। उसके बाद ये क्लेयर के साथ अपना रिचुअल पूरा करती है और रिचुअल पूरा करने के बाद वो क्लेयर के गले में अपना बाल का एक नेकलेस बना के बांध देती है और बोलती है कि ये नेकलेस अब तुम्हारे बॉडी का ही पार्ट बन चुका है और अब इस नेकलेस की वजह से तुम हमको धोखा नहीं दे पाओगी। तो क्लेयर बोलती है ऐसे कैसे। तो वो कहती है कि अगर तुम हमें धोखा देने की कोशिश करोगी तो ये नेकलेस अपने आप ही टाइट हो के तुम्हारे गले को तोड़ देगा और वैसे ही तुम खत्म हो जाओगी। तो क्लेयर बोलती है अच्छा, अब मुझे तुम्हारी पावर समझी। मीनवाइल हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो हेलमेट वाली लड़की होती है वो शीइची के पास जाके शीइची से बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम तो बहुत सॉफ्ट हो, क्या मैं तुम्हें पेट कर सकती हूँ। तो शीइची उसे पेट करने देता है। फिर ये लड़की शीइची से बहुत सारी बातें करती है और शीइची भी इसके बातों का रिप्लाई करता रहता है। तब शीइची को मालूम पड़ता है कि इस हेलमेट वाली लड़की ने अपना वॉलेट कहीं पे खो दिया है और उस वॉलेट में इसकी सारी आइडेंटिटी थी। तो शीइची बोलता है कि चलो हम जाके तुम्हारा वॉलेट लेके आते हैं, वरना वो किसी खतरनाक आदमी के हाथों में पड़ सकता है और तुम्हारी लाइफ को खतरा आ सकता है। तो शीइची और ये हेलमेट वाली लड़की दोनों ही बाहर जाते हैं उसका वॉलेट ढूंढने के लिए। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे क्लेयर का रिचुअल पूरा हो चुका होता है और क्लेयर लीडर से पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी बहन के बारे में क्या पता है। वो कहती है कि वो और मैं सेम ही स्कूल में थे और मैं जब भी उससे बात करती तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत काइंड है और हेल्पफुल है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म किया होगा, तुम्हें कोई गलत फैमिली हो रही है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शीइची और ये हेलमेट वाली लड़की दोनों ही उसके वॉलेट को ढूंढ रहे होते हैं। तो हेलमेट वाली लड़की शीइची से बोलती है कि वो थक चुकी है। शीइची उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं जाकर तुम्हारा वॉलेट ढूंढ के लेके आता हूँ। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे ही पता है मेरा वॉलेट कैसा दिखता है। फिर वो अपना हेलमेट उतारती है और शीइची को अपना फेस दिखाती है। तो शीइची देख के बोलता है कि अरे तुम्हारे पास तो एक डॉग के जैसे ईयर्स है। तो ये देख के थोड़ी शर्मा जाती है। उसके बाद शीइची उससे कहता है कि ठीक है मैं अकेले निकलता हूँ, तुम यहाँ पे रुको। तो वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। तो फिर वो शीइची से कहती है क्यों ना तुम खुद के कॉस्ट्यूम को खोलो और मैं तुम्हारे अंदर आके बैठ जाऊं उस लड़की की तरह। तो शीइची तो पहले उसे मना करता है, लेकिन वो शीइची को मना ही लेती है और फिर वो शीइची के अंदर घुस के बैठ जाती है, लेकिन वो शीइची को अच्छे से कंट्रोल कर ही नहीं पाती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। तो शीइची बोलता है कि इसमें और क्लेयर में बहुत फर्क है। क्लेयर ने मुझे फर्स्ट टाइम में एकदम परफेक्टली कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये तो मुझे चल भी नहीं पा रही है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, ये एकदम फ्री है। और ये सब चीज को वो टेलीस्कोप वाला बंदा देख रहा होता है और वो रो रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये हेलमेट वाली लड़की उसको धोखा दे रही है। और उसके बाद शीइची और हेलमेट वाली लड़की दोनों ही एक साथ आगे आगे बढ़ते रहते हैं उसका वॉलेट ढूंढने के लिए, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि उसका वॉलेट मिल चुका होता है क्लेयर की बहन के ग्रुप के एक मेंबर को, जिसका नाम होता है सुबारू, जो कि एक बच्चे की तरह दिखता है। फिर उसके बाद सुबारू वॉलेट को खोलता है और बोलता है कि इसके अंदर सिर्फ 2000 येन है, ये तो बड़ा बेकार है। ऐसा बोल के वो उसके ग्रुप मेंबर से थोड़ा बात करता है और वहां से निकल लेता है। बोलता है कि मैं अपने रास्ते जा
जा रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारा कर लो। क्योंकि जो उसके ग्रुप का लीडर होता है वो उससे कहता है कि अरे ये वॉलेट को फेक और हमें और भी इंपॉर्टेंट काम है। तो ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसके ग्रुप के लीडर ने उससे थोड़ा रूडली बात किया, तो वो अपने रास्ते निकल लेता है। मीनवाइल शीची और ये लड़की भी दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं उसके वॉलेट को ढूंढने के लिए, और वो लोग सुबारू के करीब आते रहते हैं क्योंकि शीची उसके वॉलेट को सूंघ सकता रहता है। तभी ये लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे जरा बताओ कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बंदे में आ गए तो हम क्या करेंगे। तो शीची को फ्लैशबैक आता है कि कैसे क्लेयर ने जब उसके सामने वो लड़की आई थी उसको कैसे गोली मार के खत्म कर दिया था। तो वो इससे कहता है कि क्लेयर ने उसे गोली मार के खत्म कर दिया था, लेकिन मैं उसे रोक रहा था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया था। तो ये लड़की कहती है कि इसका ये मतलब है कि तुम और क्लेयर दोनों ही बहुत अपोजिट हो और तुम लोग कभी भी एक नहीं बन सकते हो। ऐसा ये लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी शीची को खुशबू आती है एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, और वो कहता है कि तुम्हारा वॉलेट जिस जगह पे है वहां पे एकदम खतरनाक मॉन्स्टर है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये सुन के वो लड़की रोने लगती है। वो कहती है कि अगर एक खतरनाक मॉन्स्टर के हाथ में तो उसके पास मेरा पूरा आइडेंटिटी आ चुका होगा और वो मुझे ढूंढ के खत्म कर देगा, तो अब मैं क्या करूं। तो जैसे ही शीची को मालूम पड़ता है कि लड़की रो रही है तो वो कहता है ठीक है मैं जाके वो वॉलेट लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रहो। लेकिन ये लड़की शीची को बोलती है कि नहीं मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर पहले से ही हूँ, तो मैं बाहर नहीं निकलने वाली हूँ अभी। तो शीची भाग भाग के जाता है उस खुशबू की तरफ और वो पहुंच जाता है सुबारू के पास। मीनवाइल क्लेयर अपना रिचुअल पूरा करके बाहर आती है तो वो देखती है कि शीची वहां पे नहीं है, तो वो सबसे पूछने लगती है कि शीची कहाँ पे गया। तो उसमें से ये लड़का यहाँ पे आके क्लेयर को बोलता है कि वो शीची तो यहाँ से निकल गया हेलमेट वाली लड़की के साथ, और वो लोग को 1 घंटा हो चुका है बाहर गए, तो हमें लग रहा है कि वो लोग शायद कोई वॉक करने गए थे। तो क्लेयर बोलती है कि नहीं, इसका ये मतलब है कि वो लोग शायद खतरे में है और मुझे जाके उनको लेके आना पड़ेगा। तो क्लेयर निकलती है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ही उनकी लीडर बोलती है कि अगर वो लोग खतरे में है तो तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ भेजती हूँ हमारे सबसे पावरफुल मेंबर को, और वो इसी लड़के को भेजती है उसके साथ। तो क्लेयर उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम तो एकदम टाइम पास बंदे रहोगे लेकिन तुम स्ट्रांग हो, चलो देखा जाएगा। ऐसे बोल के क्लेयर और ये लड़का दोनों निकलते हैं शीची को ढूंढने के लिए। लेकिन निकलने के पहले वो बोलोगे टेलीस्कोप वाले बंदे से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो टेलीस्कोप वाला बंदा खुद को कैमरा में कन्वर्ट करता है और इनको सब कुछ दिखाता है कि वो लोग कहाँ पे गए हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शीची के सामने सुबारू खड़ा रहता है और शीची उसको बोलता है कि अरे छोटे बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सुबारू जब सुनता है कि शीची ने उसको छोटा बच्चा बोला है तो वो भड़क जाता है और वो खुद के मॉन्स्टर को समन करता है, और उसका मॉन्स्टर एकदम खतरनाक होता है। इसके मॉन्स्टर की 2 मुंडिया होती है और 2 अपर बॉडी होती है, और ये बोलता है कि जो मॉन्स्टर है ये इसके मॉम और डैड है, और ये मॉन्स्टर जैसे ही समन होता है वैसे ही वो तुरंत शीची को पकड़ता है और मसल देता है। तो शीची के अंदर जो हेलमेट वाली लड़की होती है वो भी एकदम दबने लगती है और उसके पूरे बॉडी से खून निकलने लगता है, यहाँ तक कि शीची के खुद के बॉडी से खून निकलने लगता है, और ये इसको मसल के आधा फाड़ के जमीन पे फेंक देता है मॉन्स्टर। मीनवाइल क्लेयर और ये लड़का दोनों ही आगे आगे बढ़ रहे होते हैं शीची को ढूंढने के लिए। तो फिर ये लड़का क्लेयर के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है। तो क्लेयर उसको बोलती है कि प्लीज मुझसे बात मत कर, मैं यहाँ पे सिर्फ शीची को ढूंढने आई हूँ और मुझे लगता भी नहीं कि तू कुछ इतना पावरफुल होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शीची की आधी बॉडी जो बची हुई रहती है उसमें से शीची को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो वापस से खड़ा होता है, और इस बार कुछ तो अनोखा होता है। यहाँ पे शीची ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ अकेला ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, शीची और जो वो लड़की होती है वो दोनों मिलके एक नए मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एकदम से पावरफुल बन जाते हैं। और ये मॉन्स्टर में बनने के बाद वो लोग सुबारू के मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो सुबारू का जो मॉन्स्टर होता है वो सबसे पहले सुबारू को पकड़ता है और उसको दबा के अपने पास सेफ रख लेता है, और वो तब लड़ना स्टार्ट करता है शीची से। लेकिन शीची इस नए मॉन्स्टर फॉर्म में एकदम फास्ट और पावरफुल रहता है, वो धड़ाधड़ इस मॉन्स्टर को मारता है और उसको ऑलमोस्ट हरा भी देता है। वो उसका हाथ पकड़ के तोड़ने लगता है और वो सुबारू को बाहर निकालता है मॉन्स्टर के फॉर्म में से, और वो खत्म करने वाला होता है सुबारू को। लेकिन तभी ही यहाँ पे एलिना आ जाती है और वो आके शीची और सुबारू दोनों को रोक देती है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि आत्मा वाले फॉर्म में शीची एकदम गुस्से में खड़ा रहता है और ये हेलमेट वाली बंदी एकदम बेहोश होकर खड़ी रहती है आत्मा वाले फॉर्म में। तो शीची बोलता है कि इसी लड़की की वजह से मैं इस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया हूँ, ऐसा वो देख के एलिना के पास बोलता रहता है, और वो बोलता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। और तभी वो अपनी बंदूक निकालता है और गोली मारने वाला होता है एलिना को, लेकिन हेलमेट वाली बंदी वहां पे आती है और वो शीची को रोक देती है, और वो जैसे ही शीची को रोकती है वैसे ही ये मॉन्स्टर बेहोश होकर गिर जाता है वहां पे। और तब वो लोग हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं एलिना का, जो कि ये हेलमेट वाली बंदी ने महसूस किया होता है शीची के मेमोरीज की वजह से। उसको इस फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि एलिना और शीची दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, वो लोग साथ में घूमते रहते थे, और तभी ही एलिना ने शीची को वो बॉटल दिया होता है पीने के लिए जो कि उसने एलियन से लिया रहता है। उसके बाद एलिना सुबारू को लेके वहां से निकल लेती है और यहाँ पे क्लेयर और ये लड़का दोनों आ जाते हैं। वो लोग तभी देखते हैं तो यहाँ पे शीची ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टेट में पड़ा हुआ रहता है और उसके अंदर वो हेलमेट वाली बंदी भी पड़ी हुई रहती है, जो कि पूरी तरह से ठीक रहते हैं ये लोग। मतलब इनकी बॉडी जो दब चुकी थी, पूरा खून खून हो गया था, वो सब ठीक हो गया रहता है। तो ये लोग ठीक कैसे हुए वो मुझे जानना है अभी। फिर उसके बाद वो लोग हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं शीची का, जहाँ पे वो एक क्रैम स्कूल में जाता है और वहाँ पे वो अकेला स्टूडेंट होता है। तो वहाँ की टीचर उसके लिए थोड़ा खाने का चीज लेके आती है और उससे कहती है कि तुम ये खाओ और बाकी बच्चों से मिलो। लेकिन बाकी के सारे बच्चे स्कूल के दरवाजे के दूसरे तरफ होते हैं और वो मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं शीची को। उसके बाद शीची होश में आता है और उसके ठीक सामने क्लेयर बैठी होती है। तो शीची क्लेयर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पे गई। तो वो लड़की असल में एक पेड़ के पीछे छुप रही होती है क्योंकि उसने कुछ कपड़े नहीं पहने होते हैं। उसके बाद उस लड़की का वॉलेट ये हमारा हीरो लेके आता है और उसको दे देता है और उससे कहता है कि उसने इसका वॉलेट और इसके कपड़े वहां सामने वाले पेड़ के पास पाए थे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इनकी लीडर शीची के गले में भी वो नेकलेस बांध देती है उसके बाल वाला, और फिर
वो शीची और लड़की से पूछते हैं कि तुम लोग हमें बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो शीची बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ उसे वहां तक याद है जब तक वो लड़की उसके अंदर थी और वो एक सुबारू नाम के लड़के के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसके मॉन्स्टर ने शीची को पकड़ लिया और उसने दबा के शीची को बेहोश कर दिया था और ऑलमोस्ट मसल दिया था शीची को। लेकिन ये हेलमेट वाली लड़की यहाँ पे कुछ डरी डरी लगती है, वो कोई बातें छुपा रही होती है ये लोगों से। तो फिर टेलीस्कोप वाला बंदा यहाँ पे आता है और वो शीची को बोलता है सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से लड़की खतरे में आई थी, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाकी लोग आके इनका झगड़ा सॉल्व करते हैं और इससे दोस्ती करते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मॉन्स्टर जैसा बंदा रहता है, भालू जैसा, वो यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और शीची को बोलता है कि मेरा एबिलिटी है कि मैं प्लांट्स को उगा सकता हूँ, और वो एक फूल उगा के शीची को देता है। फिर उसके बाद ये पर्दे वाली बंदी बाहर निकलती है और दिखाती है कि उसका एबिलिटी है इनविजिबिलिटी। तो शीची और क्लेयर बोलते हैं कि हमने तुमको कहीं पे देखा है, और तभी वो लोग को स्ट्राइक होता है कि ये जो लड़की होती है ये तो कन्वीनियंस स्टोर की लेडी होती है। उसके बाद ये लोग शीची को बताते हैं कि वो लोगों ने शीची और ये हेलमेट वाली बंदी को वहां पे एक पत्थर के पास पाया था, जहां पे वो लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा बैटल हुआ था वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए थे। तो ये लोग पूछते हैं कि तुमको कुछ भी नहीं याद है वहां का? तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं याद है। तो ये लोग अज्यूम करते हैं कि वहां पे बहुत बड़ी फाइट हुई थी बहुत सारे लोगों के बीच में, और वो लोगों ने शीची और ये हेलमेट वाली बंदी को वहां से ऐसे फेंक दिया क्योंकि उनको लगा कि ये लोग हार चुके हैं, लेकिन असल में तो कुछ और ही हुआ था वहां पे। उसका शीची और क्लेयर बोलते हैं कि हम भी तुमको हमारी पावर दिखाना चाहते हैं। तो ये लोग बाहर जाते हैं और बाहर हमारा पेड़ वाला बंदा एक पेड़ उगाता है, और तब शीची और क्लेयर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके पेड़ को तोड़ के दिखाते हैं कि इनके अंदर कितनी पावर है। तभी ये टेलीस्कोप वाला बंदा कुछ नोटिस करता है। उसके बाद क्लेयर ये हेलमेट वाली बंदी को पकड़ती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि वहां पे क्या हुआ था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी याददाश्त खोई नहीं है, तुम्हें सब याद है वहां पे क्या हुआ था। तो ये कहती है वहां पे जो भी हुआ था वो सब मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम और शीची दोनों एक परफेक्ट मैच नहीं हो। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। उसके बाद जब क्लेयर और शीची वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो क्लेयर शीची थोड़ी भड़की हुई रहती है। तो शीची सोचता है कि शायद क्लेयर मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उस लड़की को मेरे अंदर आने दिया था। तो फिर शीची क्लेयर से पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो गया? तो क्लेयर बोलती है हाँ, तुमने उस लड़की को अपने अंदर आने कैसे दिया मेरे होते हुए? फिर वो शीची से पूछते कि अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन ज्यादा कंपैटिबल थी। उसके बाद क्लेयर हंसने लगती है और बोलती है चलो चलो मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। ऐसा बोल के वो लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हेलमेट वाली लड़की होती है वो एक बेंच के पास बैठी हुई होती है और अपने फोन में किसी का नंबर डायल कर रही होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि शीची सो नहीं पा रहा होता है, तो फिर वो रात को निकलता है वॉक पे, और तभी उसको एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि एक डॉग के डेड बॉडी को गाड़ रहा होता है। तो शीची उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि डॉग को शायद किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया था और ये खत्म हो गया, तो मैं बस इसको एक अंतिम संस्कार दे रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन शीची नॉर्मली अपने स्कूल जाता है बगैर चश्मे के और लोगों से नॉर्मली बातें करता रहता है और अपने स्कूल का दिन काटता रहता है। लेकिन तभी शीची को ये टेलीस्कोप वाला बंदा देख लेता है नाना से बात करते हुए। तो वो कहता है कि यार ये बंदा तो लड़कीबाज है, सब लड़कियों से बात करता रहता है। लेकिन उसी वक्त शीची टेलीस्कोप वाले के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो टेलीस्कोप वाला लड़का बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उस ग्रीन वाले मॉन्स्टर को नहीं मारा था, क्योंकि जब कल तुम उस पेड़ पे हमला कर रहे थे तुम्हारे मारने के निशान और वो ग्रीन वाले मॉन्स्टर के बॉडी के निशान दोनों के दोनों अलग अलग थे। तो तुम मुझे बताओ कि वो कैसे मारा था। तो तब शीची को स्ट्राइक होता है कि क्लेयर ने उससे बोला होता है कि उनको सानबे के बारे में इनको नहीं बताना है। तो शीची उसको बोलता है कि हाँ, हम जब उस मॉन्स्टर के पास पहुंचे थे तो वो पहले से खत्म हो चुका था। तो क्लेयर ने बस उसका फोन निकाला और उसने ये नकली कहानी बनाई कि क्लेयर ने उसको मारा है, लेकिन वो पहले से खत्म हुआ था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लेयर की बहन का फोन बज रहा होता है और वो फोन पे जब बात करती है तो सामने ये हेलमेट वाली बंदी होती है। तो वो हेलमेट वाली बंदी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर शीची ने दिया है। तो ये बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने शीची की सारी मेमोरी वाइप आउट कर दी थी, उसको ये नंबर याद रहना ही नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि जब मैं शीची के अंदर गई थी तब मैं उसके मेमोरीज को एक्सेस कर पाई थी और मैंने उसकी मेमोरी से ये नंबर निकाला है। तो ये पूछती है अच्छा तो तुम थी ना उसके अंदर, तुम्हें पता भी है शीची के पास कौन सी पावर है? उसके पास सबसे रेयर पावर है। उसकी पावर एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को अपने अंदर ले सकता है और उसके साथ एक बन सकता है। जब शीची और उसके अंदर वाला इंसान दोनों की सोच एक साथ मिलने लगेगी तो वो दोनों फ्यूज होकर एक पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। शीची के अंदर असल में मैं जाने वाली थी, लेकिन अभी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा पा रही हूँ और उसके अंदर तुम गई थी और तुम उसके साथ जाके एक बनी थी ना, ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। ऐसा बोल के वो फोन काट देती है वहां पे। लेकिन फोन काटने के पहले हेलमेट वाली बंदी उससे कहती है क्यों ना तुम हमारे टीम में आ जाओ और हमारे साथ रहो, तो तुम शीची के साथ भी रह सकती हो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं शीची के साथ अभी नहीं रह सकती। तो वो कहती है कि मैंने शीची की मेमोरी में देखा था कि तुम और शीची बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम लोग हमेशा साथ में ही रहते थे। तो ये सुन के एलिना के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है ये बात सच है, लेकिन अब मैं और शीची बहुत दूर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। तब हेलमेट वाली बंदी उससे कहती है कि तुम हमारे साथ आ ही जाओ ना, तो हम लोग मतलब एक साथ मिलकर 100 के 100 कॉइंस ढूंढ लेंगे। तो वो कहती है कि क्या हो अगर किसी ने 100 के 100 कॉइंस पहले ही ढूंढ लिए हो और अब वो इंसान हम सबको कंट्रोल कर रहा हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है और मैं मेरे खुद के मिशन पे हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। ऐसा बोल के वो फोन काट देती है वहां से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन शीची की पूरी गैंग जा रही होती है फॉरेस्ट के अंदर और कॉइंस ढूंढने के लिए। तो उनकी लीडर बोलती है कि सब लोग के पास एक एक कॉइन था जो उनको इस ट्रैक पे मिला है और उसका मानना यह है कि अगर ये लोग इसी कॉइन के ट्रैक को फॉलो करेंगे तो वो लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पे वो स्पेसशिप क्रैश हुआ था और उसके आसपास तो बहुत सारे कॉइंस होने चाहिए। ऐसा बोल के वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे ये लोग अंदर घुसते रहते हैं वैसे वैसे वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे शीची और क्लेयर की फाइट हुई थी सानबे के साथ। तो यहाँ पे इनकी लीडर बोलती है कि चलो अच्छा है हम यहाँ पे थोड़ा लेट
लेट पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे एक खतरनाक फाइट हुई थी जिसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो यहाँ पे शीची और क्लेयर दोनों ही एक दूसरे के पास देखते हैं और बोलते हैं कि इनको असल में सच पता ही नहीं है। फिर यहाँ पे उनकी लीडर हमारे टेलीस्कोप वाले बंदे को बोलती है कि तुम हमारे सर्वेलेंस वाले बंदे रहोगे और तुम्हारा काम है कि तुम्हें सर्वेलेंस रखना है सबके ऊपर और खतरे की निगरानी रखनी है। ऐसे बोल के वो लोग आगे बढ़ते हैं और तब ये लोग पहुंचते हैं पत्थर के पास जिसके ऊपर एक स्कल बना हुआ रहता है। तो ये लोग बोलते हैं कि शायद ये एक किसी की टेरिटरी है और वो बंदा हमें अंदर एंट्री होने से मना कर रहा है, तो हमें इस जगह पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खतरनाक टफ हो सकते हैं। और तभी क्लेयर और शीची को याद आता है जहां वो लोग को ग्रीन वाला मॉन्स्टर मिला था, उसने भी कहा था कि तुम लोग मेरे टफ में घुस चुके हो। तो ऐसे ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक खतरनाक मॉन्स्टर का एरिया है। तो ये लोग बाकी लोग को भी बोलते हैं कि हम लोग इस जगह नहीं जाते और हम लोग यहाँ से साइड से जाते हैं। फिर ये टेलीस्कोप वाला बंदा उनको एक फुटेज दिखाता है जहाँ पे वो बोलता है कि देखो मैंने इन सब मॉन्स्टर्स को पहले देखा था यहाँ पे। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स है तो हमको इनसे बच के साइड से जाना चाहिए। ऐसा बोल के वो लोग साइड से आगे आगे जाते रहते हैं, लेकिन बीच में वो लोग एक जगह पे बैठ के ब्रेक लेते हैं। तो हमारा प्लांट बॉय यहाँ पे एक वाटरमेलन का प्लांट उगाता है और सब लोग बैठ के वाटरमेलन खाते हैं खुशी खुशी। उसके बाद वो लोग आगे निकलते हैं, लेकिन जैसे ये लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो ये लोग एक खुले एरिया में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे शीची अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बोलता है कि उसको स्मेल आ रही है मॉन्स्टर्स की। और तभी क्लेयर भी बोलती है कि हम लोग ये जो खुले एरिया में आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे वो स्कल वाला मुंडी था वो तो एक घने जंगल में था और वो मुझे लगता है वो लोग ने शायद इसलिए बनाया था ताकि लोग वहाँ पे अंदर ना जाए और घूम फिर के वो लोग ये खुले एरिया में आ जाए, ताकि जब वो लोग खुले एरिया में आएंगे तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर्स आके उनके ऊपर हमला कर सके। ऐसे वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी वो पूरे मॉन्स्टर्स की ग्रुप उनके ऊपर खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अब खतरे में आ चुके हैं, तो ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस मॉन्स्टर ग्रुप का लीडर उनसे बोलता है कि अरे हमको इनकी पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमको बस इनमें से एक बंदे को पकड़ना है और उसके बाद बाकी सब लोग खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा वो बोलता ही रहता है कि तभी उसमें से एक सेंटीपीड वाला मॉन्स्टर फटाक से भाग के जाता है इनको पकड़ने के लिए। फिर ये सेंटीपीड वाला मॉन्स्टर आके इनके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब तुम लोग मेरे चंगुल में फंस चुके हो। लेकिन शीची उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरे किसी भी दोस्त को हाथ नहीं लगा सकते हो। ऐसा बोल के शीची भागता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये मॉन्स्टर शीची का मुंडी पकड़ लेता है और उसको दूर धक्का मार के फेंक देता है। फिर शीची जब तक खुद को संभाल के खड़ा हो पाता है तब तक ये मॉन्स्टर ने इनके लीडर को पकड़ लिया होता है और वो इसकी लीडर को पकड़ के बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी कॉइन्स है वो सब तुम यहाँ पे रखो और चुपचाप अपने खत्म होने का इंतजार करो। उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने जेब में से एक बैग निकालता है और वो बैग को इनके सामने फेंक देता है। वो बैग के अंदर असल में होता है एक लड़की का सर, और ये देख के हमारा हीरो एकदम भड़क जाता है। वो कहता है अब बस हो गया, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। ऐसा बोल के वो अपना शर्ट निकालता है और उसके बॉडी पे बहुत सारे मार्किंग्स आ जाते हैं। वो कहता है कि जब मैं मेरे स्कूल में था तब मुझे मेरे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं बहुत मारामारी करता था, इसीलिए मैंने एलियन से ये वाला पावर लिया था। ऐसा बोल के वो फटाक से जंप मारता है ये मॉन्स्टर के ऊपर, उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उनको दबा के तोड़ देता है और वो अपनी लीडर को बचा लेता है। उसके बाद ये मॉन्स्टर को पकड़ता है और उसके मुंडी पे मुक्का मारना स्टार्ट करता है। मॉन्स्टर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद ये मॉन्स्टर को लात से लात मारने लगता है, लेकिन तब तक इनकी लीडर यहाँ पे आती है और वो इसको रोक देती है, बोलती है बस अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ऐसा बोल के शीची और उसका पूरा ग्रुप यहाँ से निकलने लगता है। तो फिर इनका जो प्लांट वाला बंदा होता है वो यहाँ पे बड़ा सा एक पेड़ खड़ा कर देता है और बहुत सारे पेड़ उसके आसपास खड़ा कर देता है। लेकिन तब तक इन मॉन्स्टर लोग का बॉस भी यहाँ पे आ जाता है। वो यहाँ पे आने के बाद अपना एक दांत तोड़ता है और बोलता है कि तुम्हें जितना तकलीफ हुआ है वो उसका 100 गुना ज्यादा तकलीफ मैं इन लोग को देने वाला हूँ। ऐसा बोल के ये सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर को अपना टूटा हुआ दांत देता है और बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं उन्हें मार के यहाँ पे लेके आऊंगा। ऐसा बोल के ये बंदा अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो फटाक से जाके हमारे प्लांट वाले बंदे का पेड़ तोड़ देता है और प्लांट वाले बंदे को एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद हमारा हीरो वापस से गुस्सा होता है और वो जाके इसको मुक्का मारता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्लेयर वापस से शीशी के अंदर जाना स्टार्ट करती है ताकि वो लोग वापस से अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाए, लेकिन ये मॉन्स्टर उनको देख लेता है और उसका दिल क्लेयर के ऊपर आ जाता है। वो फटाक से जाता है क्लेयर के पास और उसको बोलता है क्यों ना तुम मेरी टीम में आ जाओ। और उसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका अगला एपिसोड, जो कि मैं अगले दिन डालने वाला हूँ। तो अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।